हेलो गाइस, वेलकम टू मंगस्कोप चैनल। यह मेरी पहली वीडियो है, तो अगर थोड़ी मिस्टेक्स हो जाएं तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मैं टाइम के साथ अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली आगे और चैप्टर्स लेकर आऊँगा। तो उसके लिए इस सीरीज़ को सपोर्ट दो और अब एंजॉय करो वीडियो को। स्टोरी की शुरुआत होती है एक आवाज से। वर्शिप करो एम्परर की, ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ और स्वर्ग की स्तुति हो। आशीर्वाद और स्तुति इकट्ठा करो। और फिर रात के अंधेरे में हम देखते हैं कुछ नाइट्स किसी पर अटैक करते हैं। अटैक करते वक्त वो चिल्लाते हैं, एम्परर की पूजा करो। लेकिन एक ही झटके में सारे नाइट्स कटकर गिर जाते हैं और एक आवाज आती है, और यह हमारा में कैरेक्टर है। ये ग्रुप जो अभी खत्म हुआ, ये कोई नॉर्मल सोल्जर्स नहीं थे। ये द स्पेशल फोर्सेस, एक ग्रुप जो खुद एम्परर ने बनाया था, और इनका सिर्फ एक ही काम था, एम्परर लियन कवालन की रक्षा करना। लेकिन हमारा मैं कैरेक्टर उन्हें मारते हुए कहता है, ये सब बकवास है, मैं तुम्हें मार दूंगा एम्परर। बचे हुए स्पेशल फोर्सेस नाइट्स एक साथ बोलते हैं, प्लीज मार डालो, पूजा करो एम्परर। एमसी चीखता है, तो क्या तुम लोग लाश बनने के बाद भी आजाद नहीं हो सकते, फ्री फ्रॉम बीइंग द एम्परर्स पपेट? और फिर वो सभी को खत्म करके आगे बढ़ता है। कास्टल के अंदर का सीन शुरू होता है। एक आवाज कहती है, वर यू शॉक्ड बिकॉज इट वॉज लाउड आउटसाइड? डोंट वरी, इट्स नथिंग। और एंटर होते हैं एम्परर लियोन कवलान। वो कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम जिनकी लॉयल्टी सबसे ज्यादा थी, तुम रिवोल्ट कर रहे हो? यान द कमांडर ऑफ द स्पेशल फोर्सेस। और यहीं हमें पता चलता है हमारे में कैरेक्टर का असली नाम है यान। यान गुस्से में कहता है, एम्परर। और एम्परर उसे याद दिलाता है, कितना टाइम हो गया तुम्हें कमांडर बने। मुझे याद है जब तुम एक रिक्रूट थे, स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग हॉल जिसे पिट ऑफ सॉलिट्यूड कहते थे। तुम एक स्लेव सोल्जर थे और आज कमांडर बन गए, तुम्हें सब कुछ मिला। वर यू अनसैटिस्फाइड? लेकिन यन अपने कान से एक पैरासाइट निकालता है और चीखता है, शविंग अ बग इन समवन्स हेड, मुझे सब कुछ मिला था? बुलशिट, मैंने सब कुछ खोया है। मुझे अपना फैमिली तक याद नहीं है। मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी क्या है? एम्परर मुस्कुराता है और एक पल में तलवार यन के शरीर के पार से निकाल जाती है। यन शॉक में कहता है, ये कब हुआ? और एम्परर कहता है, I don't know how you noticed the bug. What a shame. You were a toy I liked. यान गिरते हुए बोलता है, In vain. Wake up. और उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। वो कहती है, Wake up यान। यान आखिरी पल में अपनी आंखें खोलता है, अपने आप से कहता है, Calm down. यह जगह इतनी फेमिलियर लग रही है। ये ह्यूज पिलर, द ग्रेट स्टोन सोर्ड। यही सोर्ड स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग हॉल का सिंबल था। हजारों सोल्जर्स यहीं मर गए थे। और अब यान शॉक में देखता है, मेरा बॉडी छोटा हो गया। ये तो वही कपड़े हैं जब मैंने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन किया था। तभी पीछे से एक रिक्रूट उस पर अटैक करता है। यान बचा तो लेता है, लेकिन थोड़ा डैमेज खाता है। और सामने से एक आवाज आती है, क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे? एज एरोगेंट एज यू आर नथिंग। अस रिक्रूट का नाम है स्पेशल फोर्सेस 12th रिक्रूट रोमन। यान सोचता है, आई रिमेंबर रोमन। रोमन कहता है, ट्रेनिंग तो बस एक्सक्यूज है, मैं तो तुम्हें पीटने का प्लान पहले से बना रहा था। यान कहता है, क्या हम ट्रेनिंग के बीच में हैं? और फिर उसके चेहरे पे एक ईवल स्माइल आती है। वो सोचता है, मैंने पास्ट में रिटर्न कर लिया है, रीजन जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं अपने गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। इस बार मैं एम्परर का सर जरूर काट दूंगा। फिर वो रोमन से कहता है, मैं तुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब तू 40 साल का होगा ना, तब भी तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। रोमन गुस्से में पंच मारता है, लेकिन यन आराम से डॉज करता है। हंसते हुए कहता है, तो मैं पहले इस स्लो पंच से कैसे लग गया था? पैथेटिक। यन एक इंटरमीडिएट स्किल यूज करके रोमन को शॉक कर देता है। तभी एक पेंडेंट गिरता है। यन यूज उठाता है और खोलता है। अंदर एक फोटो है, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दे वर माई फैमिली, मेमोरीज, लव, फैमिली। जो चीजें मैं 30 साल से भूल गया था, जो मुझे कभी नहीं मिली, चाहे मैंने पूरा कैपिटल जला दिया हो, चाहे हजारों नाइट्स को मारा हो, आज वो मेरे हाथ में है। यन पेंडेंट को अपने चेहरे के पास लाता है और कहता है, आई ऑलमोस्ट मेड द सेम मिस्टेक। अब मैं अपनी जिंदगी रिवेंज में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस जगह से भाग जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ दोबारा जिंदगी जीऊंगा। स्पेशल फोर्सेस एक ऐसी गुप्त सेना जो सीधे एम्परर को रिपोर्ट करती है। यह वो स्क्वाड है जिन्होंने अनेक बार एम्पायर के दुश्मनों को खत्म किया, चाहे वो वेरना फोर्ट्रेसेस का गिरना हो या नॉर्थ के ग्रैंड ड्यूक की असैसिनेशन। और इन सब के बीच एक ऐसा वॉरियर जो हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा, स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर, एम्परर का राइट हैंड, एम्पायर का सबसे पावरफुल नाइट, यन। सीन शिफ्ट। यन थाका हुआ अपने आप से बोलता है, यन, थोड़ी हैवी थाकी हुई आवाज में, मेरा यह जिस्म, जिसमें काभी शक्ति और ताकत भरी होती थी, आज इतना कमजोर क्यों है? मैं, जो कभी स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर था, आज ये हाल कैसे हो गया मेरा? नैरेटर। आज के समय में यन एक क्लीनर है, मिशन प्यूरिफिकेशन स्क्वाड का हिस्सा। उसके सामने एक नया सच है। यन सोचता है, इंटरनल मोनोलॉग। स्पेशल टास्क फोर्स में 1000 ट्रेनी सोल्जर्स हैं। यहां एक ही रूल है, सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को मारो। रोज 3-4 लोग जिंदा नहीं निकाल पाते और उनकी जगह नए रिक्रूट्स भर दिए जाते हैं, कभी किसी को किडनैप करके, कभी खुद से वॉलंटियर्स आकर। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, ड्रैगन्स डेन। नॉर्थ वेस्ट के पहाड़ों में बसा एक नरक जैसा क्षेत्र। हर ट्रेनी को एक नंबर दिया जाता है। नंबर डिसाइड होता है उनकी स्किल्स के बेसिस पर और उन्हीं नंबर्स के थ्रू रैंक्स बदलती हैं। एक पिरामिड सिस्टम जिसमें जितना बड़ा तेरा नंबर, उतनी बड़ी तेरी इज्जत, उतना अच्छा तेरा ट्रीटमेंट, और जितना नीचे तेरा रैंक, उतना मुश्किल तेरी जिंदगी। एक ऐसी सिस्टम जहां सब एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। अपना जिंदा रहना सिर्फ दूसरे को कुचलकर पॉसिबल होता है। यन अंदर ही अंदर सोचता है, लोवेस्ट रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर कभी सरवाइव नहीं कर पाता। उनकी मौत का कोई मतलब ही नहीं होता। बस लेबर के लिए या दूसरों के ट्रेनिंग में पंचिंग बग बन जाते हैं। शुक्र है मैं अभी सिर्फ लेबर कर रहा हूं। मुझे ये ही सबसे बड़ा नसीब लगता है। सडनली एक ट्रेनी आकर यहां से टकरा जाता है। उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है। या गुस्से में गराजती हुई आवाज में, अरे आंखें नहीं हैं क्या तेरी? समझता क्या है अपने आप को? इस ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ ट्रेनी सोल्जर्स हमेशा टॉप पर खड़े होते हैं। ये एलीट हैं। ये एम्पायर के नोबल्स के सक्सेसर्स होते हैं। एम्पायर के लिए लॉयल्टी दिखाने, फैमिली लाइन को कंटिन्यू करने और दूसरी फैमिलीज को कंट्रोल में रखने के लिए उनके फैमिलीज इन्हें स्पेशल टास्क फोर्स में भेजते हैं। यहां उनके लिए लाइफ कंफर्टेबल बनाई जाती है। इन्हें इंसेक्ट्स अपने अंदर डालने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक प्रिविलेज है, नोबिलिटी। इसी वजह से ये हाई रैंक मेंटेन करते हैं। सिर्फ रैंक ही नहीं, उन्हें हर तरह के बेनिफिट्स और कंफर्ट्स भी मिलते हैं। नरेशन। यन कहता है, इनमें से 3 हमेशा टॉप 3 में रहते हैं। पहली लड़की लोरेना बियोवुल्फ, दूसरा क्रूवेल ड्वाइट और तीसरा कैशा एवरेन। सीन शिफ्ट। क्रूवेल गुस्से में आगे आता है। क्रूवेल, लोरेना तुम इसे क्यों सॉरी बोल रही हो? ये तो एक ट्रैश है। सुन लो, हमारा और इसका स्टेटस कभी भी सेम नहीं हो सकता, चाहे हम एक ही ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों ना हो। और तू एक कॉमनर होते हुए हमसे बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? नंबर 974। हां, सबसे नीचे वाला रैंक। समझ रहा है ना तू? या तेरा नंबर ही ये दिखाता है कि तू इतना डम है कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रहा? यंग की सोच, इनर वॉइस। ये सिचुएशन डेंजरस है। काश मैं यहीं इसका हेड स्मैश कर देता, लेकिन अभी बेटर होगा चुप रहना। यह काल्मली बोलता है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था मैं किससे बात कर रहा हूं। यह मेरी गलती थी। आई अपोलोजाइज। सीन। यन अपना सामान उठाकर वहां से निकाल रहा होता है। नरेशन। यन की सोच,
अचानक एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट महसूस होता है। कोई दीवार के पीछे छुपकर मेरा वेट कर रहा है। क्या ये रोमन है? नहीं, ये फील अलग है। ठीक है, चलो इग्नोरेंस एक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यन थोड़ा एक्ट करते हुए बोलता है, थकी हुई आवाज में। यन, उफ, मैं कितना टायर्ड हूं। तबली एक बंदा सामने आता है। बंदा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यन शॉक में रुकता है। यन सोचता है, ये बंदा ट्रेनी सोल्जर नंबर 974। सीन रिवील होता है। सामने खड़ी है लोरेना बियोवुल्फ। नरेशन टोन, बैक स्टोरी। ये थी लोरेना बियोवुल्फ, इंपीरियल नाइट्स जिन्हें पकड़ने में फेल हो गए थे। उस टॉप वांटेड क्रिमिनल ब्लू आयरन आर्म गल्दर को उसने अपने अकेले के दम पर अरेस्ट किया था। गल्दर ने अपना पहला मर्डर सिर्फ 11 साल की एज में किया। 20 साल का होते ही उसने एक रॉबर ग्रुप बना लिया। उसने 20 विलेजेस और 17 गिल्ड्स पर अटैक किया और उसका लोहा का हाथ, जो ओरिचलकम को भी डिफ्लेक्ट कर देता था, लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ फियर बन गया था। सीन, लोरेना सामने आती है, अपने हाथ में गल्दर का कटा हुआ आयरन आर्म घसीटती हुई। लोरेना, मैं हूं लोरेना बियोवुल्फ। मैंने आयरन ब्लू आर्म गल्डर को अरेस्ट किया है। नरेशन, ड्रामेटिक क्लोज। सिर्फ इतना कह देना ही काफी था। उस सेंटेंस ने उसके लिए इंपीरियल में एंट्री का रास्ता खोल दिया। बियोवुल्फ डची, जो नॉर्दर्न स्नो माउंटेन रीजन पर रूल करने वाले टॉप 4 नोबल फैमिलीज में से एक है। इस फैमिली के नाइट्स कहते हैं कि लोरेना बियोवुल्फ के अंदर वो पोटेंशियल है जो यूज पूरी कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्स वुमन बना सकता है, द यंग सोर्ड सेंट, और बियोवुल्फ फैमिली की सबसे बड़ी कंप्लीटेड प्रोडक्ट। सीन, यन और लोरेना सामने। यन, हु एम आई? आई थिंक तुम गलत समझ रही हो। लोरेना, थिक हैं, मैं अलग तरीके से पूछती हूं। ट्रेनी सोल्जर नंबर 974, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं उनकी बातों से अग्री करती हूं। तुम ऐसे इंसान लगते हो जिससे मुझे कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर तुम एनिमी बन गए तो खतरा बन जाओगे। बताओ, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ क्यों छुपा रहे हो? नरेशन, यन की सोच। लोरेना बियोवुल्फ, अगर मुझे सरवाइव करना है तो सबसे पहले मुझे इससे ही रिड करना होगा। यन, मिस लोरेना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। लोरेना, मैंने तुम्हें ग्रेट सोर्ड स्टैच्यू के पास ट्रेन करते हुए देखा था। मुझे लगा ये सिर्फ 2 लो रैंक्ड ट्रेनीज की नॉर्मल फाइट है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी आंखों पर शाख करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा तुमने एक 1 इंच पंच यूज किया। वो मूव बाकी सब ट्रेनीज के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर था। अगर तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स हैं तो अभी भी लो रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर क्यों हो? या थोड़ा ऑकवर्ड हंसी के साथ, 1 इंच पंच, क्या होता है वो? ओह आई सी, शायद मैं ही गलती पर था। नरेशन, यन की सोच। ये बस ऐसे ही मान गई? क्या ये वकाई इतनी इजीली लेट गो करने वाली है? लोरेना, हल्के टोन में, सॉरी उस शाक के लिए। लोरेना हाथ मिलाती है यन से, पर बीच में ही अटैक कर देती है। यन, इनर वॉइस, आउट ऑफ नोवेयर, एक 1 इंच पंच? क्या ये मुझे टेस्ट कर रही है? हाईली इमोशनल अटैक? हाँ, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यन अपने चेहरे पर पानी डालता है, दर्द का एक्टिंग करता है। यह, इट हर्ट्स सो मच। मैंने क्या गलती की थी? लोरेना शॉक में रुक जाती है। लोरेना, वाह, वेट, तुम्हें तो ब्लॉक करना चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था ना, तुम्हें गलत समझा गया है। यन, इनर वॉइस, परफेक्ट। अब मैं एक पिटीफुल कॉमनर का एक्ट करूंगा जो एक नोबल से अनफेयरली पिट गया। उसकी गिल्टी कॉन्शियंस को ट्रिगर करूंगा। उसकी पर्सनैलिटी देख के लगता है वो कुछ शाक नहीं करेगी। लोरेना, तुम समन मूव कर रहे थे ना, मैं हेल्प करती हूं। कहां ले जाना है? यन, नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लोरेना, पास इट ओवर, मैं एक बॉक्स कैरी कर लूंगी। और हां, कैजुअली बात करो, दोनों ट्रेनी सोल्जर्स ही तो हैं। मुझे लगता है ऑनरेबल नहीं है अगर एक हाई रैंक ट्रेनी लो रैंक ट्रेनी को स्लेव की तरह ट्रीट करे। यन,
आई सी। लोरेना, फ्यूचर में जब मैं अपने टेरिटरी की लॉर्ड बनूंगी तो वहां के स्लेव्स के एसेट्स को प्रोटेक्ट करूंगी। सीन, लोरेना सामान रख देती है, पीछे मुड़कर चलती हैं। या थैंक्स मदद करने के लिए। लोरेना, चलो ठीक है, मैं अब चलती हूं। बस एक बात, आई होप आई एम रॉन्ग। यन, इनर वॉइस, अब क्या बोलने वाली है ये? लोरेना, मैंने तुम्हारी आंखों को देखा था, तुम मेरा अटैक देख रहे थे, तुम्हारी आईज मेरे हैंड को फॉलो कर रही थी। आई होप इस बेर में भी मैं गलत हूं। फिर मिलेंगे नंबर 974, यानी ट्रेनी यान। लोरेना वहां से चली जाती हैं। यान, इनर वॉइस, टेंस्ड। शी इज रियली शार्प। क्या कोई तरीका है इसे अपने पीछे से हटाने का? क्या मुझे यूजे अभी किल कर देना चाहिए? इजीली कर सकता हूं, पर अगर मैंने उससे मारा तो पूरा बेओवुल्फ फैमिली मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी फैमिली को एनिमी बनाना एक बेवकूफी होगी। सीन शिफ्ट। यन अपना ध्यान हटाकर एस्केप के बारे में सोचता है। यन, इनर वॉइस, मुझे अभी फोकस करना होगा एस्केप पर। मुझे याद है जब मैं स्पेशल टास्क फोर्स कमांडर था, बहुत डिजर्टर्स ट्राई कर चुके थे एस्केप करने का। ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर से भाग नहीं पाए, पर एक था जो एस्केप कर गया था। बस पास के फॉरेस्ट में पकड़ा गया। मैंने उससे काल्मली पूछा, तुम कैसे निकले? और उसने भी काल्मली आंसर दिया। 3rd एरिया, 5th क्यूबिकल, अबैंडन्ड टॉयलेट। अस वॉल के पार एक रास्ता है। सीन, यन 5th क्यूबिकल की वॉल के सामने खड़ा है। यन, फाउंड इट। नरेशन, उसने वॉल तोड़ा और उसके पीछे एक एग्जिट मिल गया। यान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। यह सुराख अभी छोटा है, लेकिन अगर मैं थोड़ी और खुदाई करता रहा तो यहां से बाहर निकल जाऊंगा। इस घटिया विशेष टास्क फोर्स से छुटकारा पा लूंगा और अपनी आजादी वापस हासिल कर लूंगा। दृश्य बदलता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ, जहां गिनती, रोल कॉल चल रही है। एक सैनिक सभी प्रशिक्षुओं के नाम पुकार रहा होता है। नंबर 974, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह? तभी यान आगे बढ़कर कहता है, जी सर, नंबर 974, मैं यही हूं। सैनिक गुस्से में चिल्लाता है, जवाब जल्दी दिया करो। ठीक है, गिनती खत्म, अब सब अपनी मोमबत्तियां बुझा दो। रोशनी मध्यम हो जाती है और सभी प्रशिक्षु चुपचाप बैठ जाते हैं। यान अपने मन में सोचता है, मिशनों के दौरान मैंने एक बात समझी थी, जितनी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ो, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ती है। मेरे पास यहां से भाग निकलने का केवल एक ही मौका है, लेकिन अगर मैं इसमें सफल भी हो गया तो पीछा करने वाली टुकड़ी मेरे पीछे छोड़ दी जाएगी और तब सब कुछ और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे बाकी ट्रेनीज के लिए एक एग्जाम्पल बना दिया जाएगा। मुझे एक ऐसा कार्ड चाहिए जो हालात को अचानक बदल दे। मुझे नहीं पता कि मेरी करंट बॉडी इसको संभाल पाएगी या नहीं, लेकिन अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी यान के चारों ओर माना इकट्ठा होने लगता है। वह अपने आप से कहता है, डार्क ड्रैगन्स ब्रेथ। यह एक माना सर्कुलेशन टेक्निक है जिसे सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडर्स जानते हैं। मेरे पास इसका नॉलेज तो है, लेकिन मेरी बॉडी अभी उस लेवल तक अडेप्ट नहीं कर पाई है। मुझे अपनी बॉडी का बर्डन कम करना होगा और एक एनर्जी कोर बनानी होगी जो माना इंजन की तरह काम करे। लेकिन सिर्फ डार्क ड्रैगन्स ब्रेथ से एनर्जी कोर बनाना बहुत टाइम लेगा और मेरे पास इतना समय नहीं है। बस एक ही रास्ता बचा है, डिवाइन ड्रैगन्स ब्रेथ। मेरे पूरे बॉडी में माना ओवरफ्लो कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई असली ड्रैगन मेरे अंदर समा गया हो। डिवाइन ड्रैगन्स ब्रेथ, यह वही सीक्रेट टेक्निक है जिसे पहले एम्परर ने यूज किया था। उसी पावर के दम पर उसने एक तलवार से अनगिनत देशों को जीत लिया और इस एम्पायर की नींव रखी। यह टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि खुद एम्परर बोर्डम में इसे ढूंढने निकल पड़ा था। यह टेक्निक उतनी ही डेंजरस थी जितना इसका नाम बताता है। रुको, यह क्या? माना मेरे एनर्जी कोर से बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी करना होगा। यन की वेन्स बाहर आ जाती हैं और दर्द में चिल्लाता है, लेकिन फिर अचानक रुक जाता है और सोचते हुए बोलता है, लगता है ये इम्पॉसिबल है।
एक अधूरी सीक्रेट टेक्निक से एनर्जी कोर बनाना मुमकिन नहीं। ये बॉडी भी बहुत वीक है। एक दिन एम्परर ने यह सीक्रेट टेक्निक मुझे सिखाई थी। पता नहीं वो उस समय मजाक कर रहा था, विम्सिकल था, या मुझे टेस्ट करना चाहता था। लेकिन जिस स्क्रोल को उसने मुझे दिया था उसमें सिर्फ माना अब्जॉर्ब करने के इंस्ट्रक्शंस थे। माना को कंप्रेस कैसे करना है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। यन मन में सोचता है, मुझे पता है वो दूसरा सीक्रेट टेक्निक स्क्रोल कहां है, लेकिन अभी प्रायोरिटी सिर्फ एस्केप है, इससे पहले कि वो शुरू हो। अगले दिन कैंप में ट्रेनीज बातें कर रहे होते हैं। एक ट्रेनी कहता है, सुना है आज जिन्हें यहां इकट्ठा किया गया है उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरा ट्रेनी उत्साहित होकर बोलता है, काया, सच में? तीसरा भी जोड़ता है, हान, मैंने भी यही सुना। यान सब की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है, क्या बेवकूफाना सपने देख रहे हैं ये लोग। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी याददाश्त के हिसाब से आज का दिन वही है जब वो शख्स यहां आता है। मुझे उसकी नजर से जितना हो सके दूर रहना होगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं रोमन यान को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ यान एक जगह छुपा हुआ है। तभी ट्रेनीज चिल्लाते हैं, इट्स द इंस्ट्रक्टर। सर, क्या यह सच है कि हम आज घर वापस जा सकते हैं? इंस्ट्रक्टर अचानक जोर से गरजता है, चुप रहो तुम कीड़े मकोड़े। आवाज की ताकत उसकी आवाज में इतनी शक्ति होती है कि पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड हिल उठता है। सभी प्रशिक्षु अपने कान बंद कर लेते हैं जैसे उनके कान फट जाएंगे। यान की हैरानी। यान हैरान होकर मन में सोचता है, ये तो ऑरा वॉइस एको, वह ये कला साधारण प्रशिक्षुओं पर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? रहस्यमयी कला का राज यान हमें बताता है। ऑरा वॉइस एको एक ऐसी कला है जिसमें इंसान अपनी आवाज में माना भर देता है और फिर वही आवाज सीधे शरीर और नसों को चोट पहुंचाती है। इंस्ट्रक्टर का क्रोध इंस्ट्रक्टर ट्रेनीज की तरफ घूरता है और चिल्लाता है, तुम कचरे, जिनमें ना हुनर है ना रुतबा, बताओ वजह क्या है कि तुम अब तक जिंदा हो? यान की सोच। यान उसकी तरफ गुस्से से देखता है और मन में सोचता है, यह तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस पागल से दोबारा टकराऊंगा। इंस्ट्रक्टर कमांडर का नाम तभी पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स ट्रेनिंग सेंटर का इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन है। सैनिक का आदेश एक सैनिक ट्रेनीज में से एक बच्चे को खींचकर ले जाता है और जोर से बोलता है, इसका हिसाब तुरंत करो, सब लोग जल्दी हिलो, इंस्ट्रक्टर कमांडर देख रहे हैं। यान की सावधानी। यान मन ही मन सोचता है, मुझे बहुत सावधान रहना होगा। नीचे दर्जे के ट्रेनीज डेमियन के लिए सिर्फ खिलौने हैं। अगर भागने से पहले मैंने इसे नाराज कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यान मन ही मन सोचता है, नहीं, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इंस्ट्रक्टर का परिचय। इंस्ट्रक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे ट्रेनी सोल्जर्स, लेकिन सच्चाई यह है तुम सब कचरा हो। समाज में सबसे घटिया प्रतिभा और सबसे नीचा दर्जा तुम्हारा ही है। सच कहूं तो अगर मुझ पर होता तो मैं तुम सबको अभी यहीं मार डालता। सम्राट की कृपा। इंस्ट्रक्टर चालाकी से आगे कहता है, लेकिन घबराओ मत सम्राट, जो स्वर्ग से भी महान हैं, उन्होंने तुम सबको एक आखिरी मौका दिया है, एक मर्सनरी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका। इस प्रोजेक्ट के जरिए चुने गए सैनिक साम्राज्य के ड्रैगन यानी सम्राट की रक्षा करने वाले ड्रैगन वॉरियर्स बनेंगे। ये उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। असली सच्चाई। यान हमें समझाता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। यह प्रोजेक्ट ट्रेनीज को ब्रेन वॉश करने के लिए है। उनके दिमाग में एक कीड़ा डालकर उन्हें कठपुतली बना दिया जाता है। असल मकसद है ऐसे इंसान तैयार करना जो अपनी मर्जी से मर भी न सकें जब तक सम्राट का आदेश न मिले। इंस्ट्रक्टर की झूठी शान। इंस्ट्रक्टर खुशी से हाथ फैलाकर बोलता है, देखो हमारे सम्राट कितने उदार और दयालु हैं, उनकी महान दया के लिए शुक्रगुजार रहो। ताली इतनी जोर से बजाओ कि उनकी आवाज आसमान तक पहुंच जाए। इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, हाई रैंक ट्रेनी सोल्जर्स। यन सोचता है, अभी मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं लेना, लो प्रोफाइल में रहना होगा। रोमन की हरकत तभी एक बंदा बोल उठता है, सर एक रिक्वेस्ट है।
यन सोचता है, ये कौन है? वो रोमन होता है। रोमन इंस्ट्रक्टर को बोलता है, सर, क्या ड्रैगन वॉरियर बनना इतना बड़ा ऑनर है अगर मैं सिलेक्ट हो गया इस प्रोजेक्ट के लिए? यन कंफ्यूज होता है और सोचता है, ये बोलना क्या चाहता है? रोमन गुस्से में बोलता है, तो मुझे तुम्हारे स्मुग फेस पे पंच मारने का मौका मिलेगा, है ना? और तुम सबके फेसेस पे भी। फिंगर फ्लिक आर्ट्स। ये बोलते ही एक तेज लेजर उसके चेस्ट के पार निकाल जाती है। यन तुरंत पहचानता है, फिंगर फ्लिक आर्ट्स। इंस्ट्रक्टर मुस्कान के साथ बोलता है, क्या हुआ? मुझे लगा तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बकवास कर रहे थे, पर असल में तुम एक इंसेक्ट निकले। रोमन का गिरना रोमन जमीन पर गिरता है, उसके चेस्ट से खून निकाल रहा होता है। ट्रेनीज चिल्ला उठते हैं, रोमन, रोमन, तुम जिंदा हो क्या? दूसरा ट्रेनी बोलता है, क्या ये मर गया? यह सोचता है, शायद अगर मैं उसका ब्लीडिंग रोकूं तो बच जाएगा, लेकिन इस वक्त उसकी हेल्प करना मेरे लिए बहुत डेंजरस होगा। रोमन धीरे धीरे उठता है, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। व्हाट डिड यू जस्ट से? पब्लिक हैरानी से चिल्लाती है। वो उठ गया। इंस्ट्रक्टर कमांडर का अटैक सहने के बाद भी खड़ा है। कुछ लोग उसे रोकते हैं, रोमन स्टॉप! लेकिन रोमन गुस्से में बोलता है, हम कीड़े हैं तो तुम लोग क्या हो, जो हमें इन कीड़ों की तरह इकट्ठा करके यहां लाए हो? जिंदा रहने के लिए। हमने गंदे से गंदे काम किए, हर तरह की बेइज्जती सही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो मर जाते। एम्परर, ड्रैगन वॉरियर, ये सब इतना जरूरी है क्या? अगर तुम्हारे एम्परर इतने ही कीमती हैं तो उनकी हिफाजत तुम लोग खुद करो। इंस्ट्रक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, काफी जिद्दी कीड़ा है, बिल्कुल एक कॉकरोच जैसा। सुना है कॉकरोच अपना सिर कट जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर अपना हाथ उठाता है और बोलता है, जरा देखता हूं क्या तुम भी वैसे ही हो? जैसे ही वो फिर से अटैक करने वाला होता है, रोमन डर से जम जाता है। लेकिन तभी अचानक बीच में कोई और आ जाता है, क्रिस्टल मोल। नरेटर हमें बताता है, ये एक खास तरह का जंगली चूहा है जो पहाड़ों की गहरी अंडरग्राउंड गुफाओं में मिलता है। अपने क्यूट दिखने वाले अपीयरेंस के बावजूद ये काफी बदनाम और खतरनाक माना जाता है। नरेटर बताता है, क्रिस्टल मोल इसलिए नोटोरियस है क्योंकि इसका क्रिस्टल अगर जरा सा भी किसी चीज से टच हो जाए तो इंस्टेंटली ब्लास्ट हो जाता है। इसी दौरान जब इंस्ट्रक्टर का अटैक रोमन की तरफ बढ़ता है, बीच में अचानक एक क्रिस्टल मोल आकर उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। रोमन की जान बच जाती है। इंस्ट्रक्टर गुस्से से चौंकता है, एक क्रिस्टल! रोमन कुछ समझ ही नहीं पाता और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। आसपास के लोग चिल्लाते हैं, इसे जल्दी से कहीं और ले जाओ। कट्टू यान की इनर वॉइस, क्या बर्बादी हुई एक क्रिस्टल मोल की। मैंने इसे टॉयलेट में देखा था और सोचा था फ्यूचर में काम आएगा, लेकिन ये इतना जल्दी काम आ जाएगा इमेजिन भी नहीं किया था। सबसे बड़ा इश्यू है इंस्ट्रक्टर कमांडर। कहीं उसने देख तो नहीं लिया? अगर पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर थोड़ी देर सोचना शुरू करता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है, सच में ये उतना ही जिद्दी है जितना एक कॉकरोच। मुझे ये पसंद आया। डिसमिस्ड। यन धीरे से चैन की सांस लेता है। आई एम सेफ। कितना बड़ा इडियट है, उसकी डेस्परेशन की असली वजह है। लेकिन तभी स्क्रीन कट होती है इंस्ट्रक्टर के चेहरे पर। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल उभरती है। वेल, मुझे अपना नया इंटरेस्टिंग टॉय मिल गया। अब रिवील होता है, यन इंस्ट्रक्टर की निगाहों में आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है एरिया 3, अबैंडन्ड टॉयलेट, जहां यान दिन रात एक सीक्रेट टनल खोद रहा होता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, मैंने अपनी गार्ड डाउन कर दी। ये तीसरा दिन है जो मैं ये काम कर रहा हूं, और सोचना मैं मास्क भी नहीं लाया। नैरेटर टोन। ट्रेनी सोल्जर नंबर 974 यन, ये उसका तीसरा दिन है अपनी एस्केप की तैयारी का। टनल खोदो, उसे वुडन बोर्ड से सपोर्ट दो, और यही प्रोसेस रिपीट करो। पिछले 3 दिन से सब कुछ स्मूथली चल रहा है, क्योंकि उसकी माना एनहांस्ड आईज की वजह से वो अंधेरे में भी साफ देख सकता है। टनल चाहे जितनी डार्क हो, उसे कोई दिक्कत नहीं, और पिछले 3 दिन में यहां से कोई गुजरा भी नहीं है, क्योंकि ये जगह एक अबैंडन्ड बिल्डिंग है।
जो मैप में भी नहीं दिखती। यान खुद से सोचता है, मेरी स्पीड तो उम्मीद से भी ज्यादा फास्ट है। शायद मेरा नाइफ किसी चीज से टकराया है। सीन कट होता है। हम देखते हैं एक सोल्जर सबका नंबर चेक कर रहा होता है। नेक्स्ट इज नंबर 974। नंबर 974 चेक। वेट, नंबर 974। रुको वहीं, तुमसे सस्पिशियस स्मेल आ रही है। क्या छुपा रहे हो? अपना हुड उतारो। यन मजबूरी में अपनी हुडी उतारता है और बोलता है, इंस्ट्रक्टर, एक्चुअली मैं बैरल्स मूव कर रहा था और गलती से एक टूट गया। उसमें वेस्ट भरा हुआ था। इंस्ट्रक्टर उस बैड स्मेल से परेशान हो जाता है और कहता है, बस अंदर जाओ। यन अंदर जाकर अपने गीले कपड़े सुखाते हुए बोलता है, ग्रेट, स्मेल अब तक खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा हुआ किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाइफ किसी अजीब चीज से टकराएगा। यन, टाइम है इस काम को खत्म करने का, वापस जाने से पहले। अचानक फुटस्टेप्स की आवाज। यन, कोई आ रहा है। कौन हो सकता है? लोरेना, इंस्ट्रक्टर कमांडर। क्या इन्हें मेरे प्लान का पता चल गया? लेकिन सामने आता है रोमन। रोमन, तू इतना डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहा है? अगर बस मुझे फॉलो कर रहा है तो मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। यन, मुझे स्टॉकर क्यों बोल रहा है? मैं यहां आया हूं क्योंकि मुझे काम करना था, लेकिन तू ऐसी इंजरीज के साथ घूम रहा है। यह सही है क्या? रोमन, तू समझता क्या है मुझे? ऐसी चोटें मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये जो खून फाउंटेन की तरह निकल रहा है, ये तो बस एक पिंपल है। बस मेरा पिंपल बर्स्ट हो गया। यन, अच्छा, ग्लैड कि ये बस पिंपल है। अब मैं चलता हूं, मुझे काम करना है। रोमन हल्का सा मुस्कुराता है। रोमन, वेल, लगता है तू सच में बिजी है। इट कांट बी हेल्प्ड, क्योंकि तू डॉग होल खोद रहा है। यन वहीं रुक जाता है। रोमन, सोच कितना मजेदार होगा अगर इंस्ट्रक्टर्स को तेरे बारे में पता चल गया। डाइंग टू फाइंड आउट। यान, और यान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है।